हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लाए हैं। टॉपिक है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस, इस पर ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ आते हैं कि जो बहुत ही टॉपिक्स को कवर करते हैं। स्पेशली हम लोग मैकेनिक्स में जब फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं 11th लेवल पर, तो वहाँ पर टॉपिक आता है मोशन। तो मोशंस हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर मोशंस की कैटेगरी होती है मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। 1D का मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, और 2D का मतलब है सर्कुलर मोशंस है, प्रोजेक्टाइल मोशंस है। दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ 2D मोशंस। ओके, लेकिन अगर हम इन मोशंस में एक स्पेशल फीचर्स ऐड कर दें, जैसे अगर हम 1D की बात करें तो लेट करिए कि पार्टिकल आपका एक 1D मोशंस कवर कर रहा है, 1D मोशंस के अलॉन्ग पार्टिकल्स का ट्रैवलिंग हो रहा है। ओके, तो हम लोग जब जनरली पढ़ते थे क्लास 11th में स्टार्टिंग पोर्शंस में, तो क्या देखते थे, पार्टिकल ने अपना मोशन यहाँ से स्टार्ट किया और एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लिया, ट्रैवलिंग डिस्टेंस फाइंड कर ली। ये हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं इस टॉपिक में। लेकिन अगर एक इसमें एक स्पेशल क्वालिटी ऐड हो जाए, क्या मोशंस के टाइप में हम लोग चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें कि पार्टिकल्स अगर मोशंस करता हुआ गया इस पोजीशंस पर और फिर वो वहाँ से वापस आ गया, इनिशियल टू फाइनल एंड देन अगेन इट कम्स फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल्स, और ये प्रोसेस ये कई बार रिपीट करे, रिपीट्स अगेन एंड अगेन। और इसमें एक रोल हम और प्ले करें टाइम का। अगर इस मोशंस को, जो रिपीटिशंस का मोशन चल रहा है, इसका टाइम पीरियड यानी कि रिपीटेशंस पीरियड अगर पार्टिकल का फिक्स हो, तो इसमें कुछ नए टेंडेंसीज, कुछ नई क्वालिटीज मिक्स हो जाएंगी, और फिर हम इस मोशंस को क्या नाम देंगे, अ मोशंस इन विच पार्टिकल रिपीट्स इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर अ फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल। है तो ये बेसिकली 1D मोशंस, लेकिन 1D मोशंस में पार्टिकल्स पाथ को रिपीट कर रहा है, वो पाथ को जो है बार बार रिवाइज कर रहा है। तो अगर ऐसा मोशन इन 1D आ जाएगा तो उस मोशन इन 1D को हम लोग क्या नाम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशंस। ये कैसा मोशंस हो गया, ये हो गया हार्मोनिक मोशंस, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज पीरियडिक मोशंस। हम लोग इसको पीरियडिक मोशंस क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि पीरियड मीन्स क्या, टाइम। इस मोशंस में है तो 1D मोशंस, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वालिटी ऐड हो गई टाइम की, कि टाइम पार्टिकल्स का क्या है, कांस्टेंट है, उसका रिपीटिशंस टाइम कांस्टेंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियडिक मोशंस। ये 1D में हो गया। जैसे हम लोग बात करते थे 2D मोशंस में, तो 2D मोशंस में अगर हम एग्जांपल ले लें सर्कुलर मोशंस का, और पार्टिकल्स ने सर्कुलर मोशंस जनरली लेट करिए यहाँ से स्टार्ट किया, और ये सर्कुलर मोशंस स्टार्ट करके एक रिवोल्यूशंस उसने कंप्लीट कर लिया पार्टिकल ने हमारे। और अगर इस पार्टिकल ने इस पाथ को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया और आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, तो दिस इज द 1D मोशंस। ये 1D में SHM कन्वर्ट हो गया हमारा, SHM बाद में इसको हम कहेंगे। और ये हो गया हमारा 2D मोशंस, और 2D मोशंस में अगर ये फिक्स टाइम्स के बाद ये रिपीटिशंस हो रहा है तो देन इट इज कॉल्ड एज पीरियडिक मोशंस। क्यों हम लोग इसको पीरियडिक मोशंस कह रहे हैं, वाई वी आर कॉलिंग इट पीरियडिक मोशंस, इन सेम वे इस मोशंस की तरह से इस मोशंस में भी पार्टिकल का रिपीटिशंस पीरियड, रिवाइज पीरियड क्या है, कांस्टेंट है। सो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज पीरियडिक मोशंस। ओके, इसका मतलब है कि हम लोग जिस मोशंस को पढ़ने जा रहे हैं, इस मोशंस में 1D और 2D का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये 1D और 2D मोशंस का ही एक तरह से वेरिएबल फॉर्म आ गया हमारा है। उसमें केवल एक क्वालिटी ऐड हो गई रिपीटिशन, और दूसरी क्वालिटी ऐड हो गई फिक्स टाइम इंटरवल, फिक्स टाइम पीरियड। तो वो मोशन हमारा पीरियडिक मोशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स क्लियर। और इसका अगर आप एग्जांपल्स देखें नेचर में, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल्स, लेट अस कंसीडर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो हम लोगों ने क्या देखा है, इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है अराउंड द सन नियरली 365 होल 1/4 डेज होता है। दिस इज द रिपीटिशन पीरियड ऑफ अर्थ। इस पीरियड के बाद वो अर्थ फिर से उसी बात को रिपीट करेगी, मीन्स दिस इज द अर्थ का जो रिवोल्यूशन टाइम हो गया है, दिस इज द फिक्स टाइम इंटरवल, एंड इट इज अ periodic motions. Motions of earth around the sun is a periodic motions. If the motions we discuss the motions of satellites around the planets, then examples
of moon. Moons takes time nearly 27 days whole 1 upon 3. 27 whole 1 upon 3 days takes moons to complete one revolutions around the earth. So this is the periodic motions. And another motions of minute hand clock, second hand clock, this time period is fixed. Okay, minute hand clock time takes 60 minutes. Minute hand clock, second hand clock takes 60 minutes to complete one revolutions, to complete one revision. So such a motions are called as harmonic motions or periodic motions. These are the examples of periodic motions or harmonic motions in the nature. Okay, but if we take इन द रेफरेंस सर्कल, अगर हम एक रेफरेंस सर्कल्स के रिस्पेक्ट में इस मोशंस की बात करें तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल्स एक रेफरेंस सर्कल्स पर 2D मोशंस को ट्रेवल कर रहा है विच इज पीरियडिक मोशंस. ओके, तो उसके साथ साथ एक हार्मोनिक मोशंस भी प्रोड्यूस होगा. और वो हार्मोनिक मोशंस एक्चुअली किस पाथ पर होगा? वो हार्मोनिक एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा. तो जब भी कोई हार्मोनिक मोशंस स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग हो, टू एंड फ्रो मोशंस हो, टू एंड फ्रो मोशंस मीन्स वाइब्रेटरी मोशंस और ऑसिलेटरी मोशंस. तो जब भी कोई पीरियडिक मोशंस टू एंड फ्रो के फॉर्म में हो देन दिस पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो उस मोशंस का जो पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशंस. है वो बेटा हार्मोनिक मोशंस का ही एक पार्ट, बट पाथ इज अ स्ट्रेट. और अगर पाथ स्ट्रेट हो गया तो दैट हार्मोनिक मोशंस विल कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल मीन्स स्ट्रेट पाथ. ओके, बट दिस सिंपल हार्मोनिक मोशंस विल डिस्कस्ड इन द रेफरेंस सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंस सर्कल. रेफरेंस सर्कल मीन्स वहां पर पीरियडिक मोशंस होगा और उस पीरियडिक मोशंस के साथ साथ हम लोग इंक्लूड करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशंस को भी. कैसे देखते हैं? लेट अस कंसीडर यू हैव अ रेफरेंस सर्कल. इस तरह से हमारे पास एक रेफरेंस सर्कल हो गया और ये रेफरेंस सर्कल का सेंटर हो गया. दैट्स क्लियर. और यहाँ पर एक पार्टिकल सिचुएटेड है. लेट अस कंसीडर दिस इज अ पार्टिकल विच इज सिचुएटेड हियर एंड देयर आर टू डायमीटर्स x x dash, we take x x dash and y y dash. There are two diameters x x dash and y y dash. If particle starts its motions from this point, okay, it will completes its circular path after time t. टाइम t के बाद इस पार्टिकल्स ने सर्कुलर मोशंस में एक कंप्लीट मोशंस कवर कर लिया. तो हमें चेक करना है क्या ये पीरियडिक मोशंस है, दिस इज पीरियडिक मोशंस और नॉट. तो एक्चुअली हम लोग पीरियडिक मोशंस के फंक्शंस की जब भी बात करेंगे तो साइन और कास में जनरली हम लोग यूज़ करते हैं. तो हमें देखना है क्या ये एक फिक्स टाइम के बाद इस पाथ को रिपीट करे और वो फंक्शंस रिपीट हो जाए. एक फिक्स टाइम के बाद अगर वही फंक्शंस फिर से रिपीट हो रहा है then we can say that this function is periodic functions. Okay, now y is equal to a sin omega t. This is the function. Let us consider this is the functions. Now we are not saying it is a periodic function, it is only a functions. Okay, यहाँ पर हम लोग y को f functions means f से शो कर दें and function depend on time t, so it may be written as function of time a sin omega t. We have to see that this is the पीरियडिक फंक्शंस और नॉट. तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट मोशन करेगा और कंप्लीट रिवॉल्यूशंस कर लेगा वो, बट एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन टेक प्लेस 2 पाई. जो एंगल ऑफ रिवॉल्यूशंस हुआ यहाँ पर पार्टिकल का वो 2 पाई हुआ. 2 पाई पार्टिकल्स जो है एंगल रोटेट कर लेता है. ठीक है, और कितने टाइम में? दैट इज 1 टाइम पीरियड. दिस टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के बाद पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशंस को रिपीट किया. तो अगर पार्टिकल्स टी टाइम के बाद उस पोजीशंस को रिपीट कर रहा है तो हमें देखना है क्या हमारा फंक्शंस रिपीट हुआ कि नहीं फंक्शंस रिपीट हुआ. अगर हमारा फंक्शंस रिपीट हो गया तो हम क्या कहेंगे? दैट इज अ पीरियडिक फंक्शंस. ओके, तो दिस इज द इनिशियल इक्वेशंस. ओके, आफ्टर टाइम टी सेकंड के बाद टी फॉर टाइम पीरियड. क्या हम देखना चाहते हैं क्या टी टाइम सेकंड के बाद हमारा फंक्शंस रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है? देन एफ t means t plus capital T. Now a sin omega means 2 pi by t into t at the place of t capital T is added. t में t ऐड हो गया
और हमें देखना है कि इस टाइम के बाद ये फंक्शंस रिपीट हुआ है कि नहीं रिपीट हुआ है। तो एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू ए साइन इफ वी मल्टीप्लाई द एंगल देन 2π/t इंटू टी प्लस 2π/t इंटू टी। क्लियर? t will be cancelled out. f t plus t is equal to a sin 2π/t into t plus 2π. Clear? 2π means 360 degree. Then we can write it t plus t is equal to a sin 2π plus 2π/t into t. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अगर कहीं लिखा हुआ साइन 2π प्लस थीटा देन इट विल थीटा, साइन थीटा. ओके, it means at this ft plus t is equal to a sin 2π means sin 360 plus theta. ये 2π 360 हो गया और ये थीटा हो गया, तो sin 2π plus theta means sin थीटा. तो हमारे पास ये थीटा फिर से हमें मिल जाएगा, तो 2π/t इंटू टी. और अभी हम लोगों ने इसको क्या बोला था, दिस इज द ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा होगा आप लोगों ने सर्कुलर मोशंस में. a sin ओमेगा टी, इट मीन्स एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू दिस. और अभी हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में इस फंक्शंस को क्या कहा था, एफ टी. तो क्या प्रूफ हो गया, t प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी. ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस फंक्शंस एंड दिस फंक्शंस आर इक्वल, बोथ फंक्शंस आर इक्वल. क्या मतलब हो गया कि कैपिटल टी टाइम के बाद पार्टिकल ने उसी पोजीशंस को फिर से गेन कर लिया. पार्टिकल ने उसी पोजीशन को गेन करने का मतलब उसका फंक्शंस रिपीट हो गया. तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दिस इज द पीरियडिक फंक्शंस. इस टाइप्स के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियडिक फंक्शंस बोलेंगे. इट मीन्स द मोशंस ऑफ पार्टिकल along a circular path is a periodic. Why it is a periodic? Because this time, after this time interval its function repeats, so this is the periodic functions. क्लियर हुआ? इसी टाइप से अगर हमारा कोई फंक्शंस कॉस में दिया होगा तो कॉस में भी हम लोग मालूम है कि अगर साइन के प्लेस पे अगर हम लोग कॉस का यूज करेंगे तो कॉस 360 मीन्स 2π प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. सो द फंक्शंस ऑफ साइन और कॉस गिवन इज अ हार्मोनिक फंक्शंस, इज अ पीरियडिक फंक्शंस. तो ऐसे फंक्शंस हमेशा हार्मोनिक या पीरियडिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. और अगर हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स एसएचएम कब प्रोड्यूस करेगा, इस हार्मोनिक मोशंस के साथ साथ पार्टिकल्स का मोशन जो है, पीरियडिक मोशंस के साथ साथ पार्टिकल्स का मोशन जो है वो एसएचएम कब होगा, तो हमें इस रेफरेंस सर्कल से ही उसको भी प्रोड्यूस करना है. तो वर्ड आया है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, इसका मतलब है हार्मोनिक मोशंस का ही एक स्पेशल फॉर्म है तो हार्मोनिक मोशंस का ही एक टाइप ये देख रहे हैं आप लोग हैं, लेकिन स्पेशल फॉर्म क्यों है, क्योंकि पाथ का जो पार्टिकल का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा. अब यहाँ देखते हैं कि इस रेफरेंस सर्कल के हेल्प से हम लोग एसएचएम को कैसे यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं. तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि पार्टिकल्स ने लेट करिए कि हमारा पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है इस पोजीशन से, और जब पार्टिकल इस पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा तो पार्टिकल से हम लोगों ने इस वाई डैश पर क्या फॉल कर दिया, एक परपेंडिकुलर फॉल करा दिया. पार्टिकल से एक परपेंडिकुलर फॉल हो गया इस ओ पॉइंट पर. दैट्स क्लियर. और पार्टिकल्स जैसे जैसे इस सर्कुलर पाथ के सरकमफ्रेंस पर ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ेगा वैसे वैसे परपेंडिकुलर का जो लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इट विल गो अपवर्ड्स. पार्टिकल यहाँ चला गया तो परपेंडिकुलर का फुट ट्रेवल करके इस पोजीशन से ओ डैश से, या ओ कह दें हम इसको O1 कह दें, O2 पर चला गया. पार्टिकल कम्स हियर देन इट बिकम्स एट O3. इन सेम वे पार्टिकल्स, when particles goes from this quadrant to this quadrant then foot of perpendicular travels in same way. परपेंडिकुलर का जो फुट है वो इस तरह से इस वाई डैश पर ट्रैवल करता हुआ, सबसे पहले पार्टिकल जब इस क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ ट्रैवल करता हुआ जाएगा तो परपेंडिकुलर का फुट जो है वो ट्रैवल करता हुआ स्ट्रेट यहाँ आएगा. व्हेन पार्टिकल कम्स हियर देन इट विल कम बैक towards this point and it will go here. After particles reach in this quadrant then foot goes here, and finally when particles reach at P then foot reach at O. It means particles performing
circular motions means harmonic motions or periodic motions. Okay, but if we justify the motions of foot of perpendicular, then what we say that? We say that foot of perpendicular goes straight from O to this and it comes back O and here and comes again at its initial positions. Means when particle completes its revolutions, then this foot starts here and again comes at this point. It means this motion is a circular motion, is a harmonic motions or periodic motions, but this is the periodic motions. It is also periodic motions but along a straight path. ये भी periodic motions हो रहा है, foot of perpendicular भी periodic motions ही travel कर रहा है but along a straight path. So this is called as simple harmonic motions. तो simple harmonic motions हमेशा कैसे पाथ पर होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पर होगा, टू एंड फ्रो होगा थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मीन पॉइंट. इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज कॉल्ड एज मीन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट. इसको मीन पॉइंट या इक्विलिब्रियम हम पॉइंट का नाम देंगे. ओके और ये एक तरह से वाइब्रेटरी मोशंस भी है, ऑसिलेटरी मोशंस भी है, क्योंकि अगर मीन पॉइंट पर पार्टिकल हमारा है तो मीन पॉइंट मीन्स मीन टू एक्सट्रीम गया, फिर वापस आ गया नेक्स्ट एक्सट्रीम, then again mean. Its on oscillation is completed. Such a motion is called as simple harmonic motion और short में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? This is called as SHM. Clear? Then कभी भी अगर हम लोगों को SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, एक्सेलरेशंस फाइंड करना हो, वेलोसिटी फाइंड करना हो, तो SHM में जब भी हम बात करेंगे तो हम पार्टिकल्स को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं. ओके क्योंकि पार्टिकल्स के मोशन से ही हमारा SHM मोशंस जनरेट हुआ है. तो हम लोग जब भी SHM के बारे में कोई भी डिस्कशंस करेंगे तो हम पार्टिकल का नहीं करेंगे, हम परपेंडिकुलर के फुट का करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर का फुट जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशंस कवर कर रहा है, रिपीट कर रहा है. सो इट इज़ अ SHM. इसलिए इसका मोशन जो है SHM की कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएगा. क्लियर हुआ? Now we are finding displacement, equation of displacement in SHM. इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM. SHM करते हुए पार्टिकल का, SHM करते हुए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा. और अभी हम लोगों ने बोला है कि ये एक पार्ट है हार्मोनिक मोशंस का, पीरियडिक मोशंस का. इसका मतलब है कि हार्मोनिक फंक्शंस जो भी पढ़ा था हम लोगों ने साइन और कॉस में, तो हार्मोनिक फंक्शंस में ये कन्वर्ट होकर के हमें मिलेगा. देखते हैं कैसे आएगा. तो जैसे पार्टिकल्स ने अगर यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, अगर पार्टिकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करके, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन कहेंगे इसको हम लोग, दिस इज द रेफरेंस लाइन. और अगर ये रेफरेंस लाइन से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करके यहाँ पहुँचा, क्लियर हुआ, तो पार्टिकल्स का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द थीटा. थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. ओके और अगर पार्टिकल्स की हम बात करें तो पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा. तो अगर हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें तो हम लोगों ने पढ़ रखा है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन थीटा विल बी ओमेगा टी. तो इस थीटा को हम लोग ओमेगा टी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ थीटा है तो इट इज आल्सो बी थीटा. ओके एंड दिस इज द रेडियस ऑफ रेफरेंस सर्कल. ये रेफरेंस सर्कल की रेडियस हो जाएगी. ये भी रेफरेंस सर्कल की रेडियस हो गई, यहाँ पर भी शो कर दिया हमने रेडियस को. इट इज आल्सो द रेडियस. ओके यहाँ पर है रेडियस. अब अभी हम इसको रेडियस ही कहेंगे रेफरेंस सर्कल का. बाद में ये जो रेडियस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट हो गया. तो पार्टिकल ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया और किसी टाइम पर यहाँ पहुँचा, तो SHM करता हुआ जो परपेंडिकुलर का फुट था वो इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से लेट करिए कि ओ डैश पर आ गया. ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है यहाँ पर, और ये हो गया इस SHM में डिस्प्लेसमेंट. ओके क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम इसी को कहेंगे SHM का, क्योंकि SHM इज परफॉर्मिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो अगर हम y के अलॉन्ग क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस इज द y y डैश के करस्पॉन्डिंग हमारा SHM परफॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने
डिस्प्लेसमेंट को y से शो कर दिया। और अगर हम इस y की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो y की वैल्यू देखें हार्मोनिक फंक्शंस में आता है या कि नहीं आता है, चेक करने पर ही रिजल्ट आएगा हमारा। तो अगर हम इस ट्राइंगल को यूज़ कर लें o डैश एंड दिस इज द लेट अस कंसीडर इज p डैश, p एंड p डैश, तो क्या रिजल्ट आएगा साइन थीटा। इस ट्राइंगल को अगर हम यूज़ करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स o डैश, ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर फॉर्म हो गया, एंड 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फॉर्म हो गया OP डैश। ओके, देन साइन थीटा इक्वल टू o डैश मीन्स व्हाट इज o डैश, y, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट y अपॉन OP डैश मीन्स a, देन y इज इक्वल टू a साइन थीटा। नाउ y इज इक्वल टू a साइन थीटा फॉर ओमेगा t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM। और ये पीरियडिक भी है क्योंकि फंक्शन साइन का आया है। फंक्शन साइन के आने का मतलब है अगर हम इसमें t प्लस करेंगे वन टाइम इंटरवल, तो वन टाइम इंटरवल का मतलब वन टाइम ऑफ ऑसिलेशंस, तो हमारा फंक्शंस रिपीट हो जाएगा। सो यू कैन से दैट दिस इज द हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में हमने ये डिस्प्लेसमेंट्स को फाइंड कर लिया। दैट्स क्लियर, नोट करिए। देन वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसी इक्वेशन से हमें आगे ग्राफ प्लॉट करना होगा, वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, एक्सलेशंस फाइंड करना होगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। पूरा का पूरा SHM टॉपिक जो है वो इसी फार्मूले पर डिपेंड करता है। सारे के सारे रिजल्ट्स इस फार्मूले से हमारे फाइंड आउट हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी अगर आएगा तो कंपेयर करने के तमाम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। तो क्वेश्चन दो टाइप से आता है, या तो आपको इक्वेशंस दे देगा तो इक्वेशंस कंपेयर करके रिजल्ट निकालना होगा, या तो रिजल्ट्स वैल्यूज देंगे तो आपको इक्वेशंस फॉर्म करना होगा। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड वेलोसिटी इन SHM। Why we are going to find velocity in SHM? Because this is the SHM. The foot of perpendicular is going to a mean to extreme. This is the mean point. इसको हम लोगों ने mean point बोला. This is the extreme point. ये extreme point हुआ. Particle is going from P to, this is the P dash, P double dash. When particle reach P to P double dash, then O is reach at P dash, means this is the SHM. SHM करता हुआ पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा और इसके बाद ये कम बैक करना शुरू करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मीन टू एक्सट्रीम पॉइंट। और मीन टू एक्सट्रीम पॉइंट के बीच का जो गैप होगा, जो सेपरेशन होगा मीन टू एक्सट्रीम, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड इन SHM। ये हमारे SHM के केस में एम्पलीट्यूड के फॉर्म में ये काउंट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर रेफरेंस सर्कल के फॉर्म में क्वेश्चन आया हमारा है तो रेफरेंस सर्कल की जो रेडियस होगी, ये जो रेडियस है ये हमारे SHM के लिए किस कवर करेगी, एम्पलीट्यूड कवर करेगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। इसका मतलब है इससे ज़्यादा हमें डिस्प्लेसमेंट्स नहीं मिल सकता है SHM में। जो रेडियस है रेफरेंस सर्कल की वही डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी इन SHM। पार्टिकल अगर ये ट्रेवल करता हुआ जा रहा है और ये यहाँ पर SHM परफॉर्मिंग हो रहा है तो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से ट्रेवल करता हुआ हमारा फुट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता हुआ जाएगा, वो हम लोग वेलोसिटी में कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपको कभी भी SHM में पार्टिकल का जनरल फार्मूला निकालना हो, वेलोसिटी इन SHM, जनरल फार्मूला वेलोसिटी इन SHM, तो सिंपल सा लॉजिक है। सभी ने 1D पढ़ा होगा, 2D पढ़ा होगा, क्लास 11th का स्टार्टिंग चैप्टर है ये। तो 1D और 2D पढ़ते समय आपने वहाँ क्या देखा था कि जब भी आपको कोई फंक्शंस, कोई इक्वेशंस वेलोसिटी की दी जाती थी तो उससे डिस्प्लेसमेंट का होता था, तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते थे, डिफ्रेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप इस इक्वेशंस को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो डिफ्रेंशिएट। तो अगर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो टाइम t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशंस को तो dy/dt आया हमारा। ओके, a इज अ कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dt ऑफ साइन ओमेगा t। क्लियर हुआ? तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकम्स वेलोसिटी a, एंड हियर साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cos ओमेगा t। इट इज अ cos ओमेगा t एंड अगेन डिफ्रेंशिएट ओमेगा t एंगल, देन ओमेगा इज अ कांस्टेंट, देन a ओमेगा बाहर आ गया, cos ओमेगा t एंड t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। तो वेलोसिटी का जो जनरल फार्मूला आ गया SHM में u ओमेगा cos ओमेगा t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन SHM।
तो यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गए। क्या क्या? पहला हमारा रिजल्ट आ गया डिस्प्लेसमेंट्स का ए साइन ओमेगा टी, जनरल फार्मूला जो हम लोग कहते हैं कब, जब हमारा मोशंस इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट से। और वेलोसिटी का जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दैट्स क्लियर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम एंड इट इज अ वेलोसिटी इन एसएचएम। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम यहाँ से इस रिजल्ट्स को थोड़ा सा और एनालाइज करें तो क्या रिजल्ट्स आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट्स इंक्रीज करते हुए मीन टू एक्सट्रीम पहुँचने पर किस में कन्वर्ट हो गया? ए में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इस इक्वेशन से चेक करें तो देखो कैसे चेक कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी मीन्स थीटा, लिख सकते हैं ऐसे में। जब पार्टिकल P टू P डबल डैश पहुंचा तो थीटा किस में कन्वर्ट हो गया? थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री। थीटा जो है वो 90 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ओके, ये एंगल जो है 90 में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम यहाँ पर पुटअप कर दें देन y इज इक्वल टू ए साइन 90 एंड वी नो दैट साइन 90 मीन्स 1, देन y इक्वल टू ए, रिजल्ट हमारा a हो गया। क्लियर? इट मीन्स व्हेन एंगल 90 डिग्री देन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एम्पलीट्यूड। जो डिस्प्लेसमेंट्स है वो एम्पलीट्यूड में आएगा, क्योंकि पार्टिकल 90 डिग्री के बाद, पार्टिकल 90 डिग्री रोटेशंस के बाद यहाँ पहुँचेगा तो हमारा जो एसएचएम करता हुआ पॉइंट है, फुट है, वो O2 O डैश मीन्स मीन टू एक्सट्रीम पर पहुँच जाएगा। देयर आर वेरी वेरी रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, पार्टिकल्स और एसएचएम्स के ये रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हो गए। ओके, अगर हम इसी टाइप से वेलोसिटी को देखें तो जब यहाँ पर वेलोसिटी हमारी है, एक जनरल वेलोसिटी हम लोगों ने फाइंड किया था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी मीन्स थीटा। ओके, ए ओमेगा कॉस थीटा ऐसे। नाउ व्हेन पार्टिकल रीच टू P डैश देन थीटा इज अ 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 90 पुटअप कर दें तो थीटा मीन्स 90 डिग्री आ गया, तो u मीन्स ए ओमेगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 मीन्स 0, देन वेलोसिटी बिकम्स 0। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट मीन्स एट एक्सट्रीम पॉइंट, एसएचएम करता हुआ बॉडी जब एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचेगा, थीटा मीन्स 90 डिग्री मीन्स एक्सट्रीम पर आ गया, तो जब वो पार्टिकल एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो वहाँ पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो क्या रिजल्ट आ गया? एट एक्सट्रीम displacement becomes amplitude and at extreme velocity becomes 0. Velocity becomes 0 means now particle cannot go further. पार्टिकल आगे नहीं जा सकता, वो वहाँ से एक्सट्रीम टू मीन की तरफ वो स्टार्ट कर देगा आना, एसएचएम करता हुआ बॉडी, एसएचएम करता हुआ पार्टिकल्स। ओके, और अगर हम बात करें मीन पॉइंट पर, जैसे भी हम लोगों ने मीन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट्स अगर हम चेक करें तो मीन पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पर मीन पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट है, एट मीन पॉइंट की बात हम करने जा रहे हैं। मीन पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है। साइन 0 मीन्स 0 मीन्स पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट्स हो गया 0, नो डिस्प्लेसमेंट एट मीन पॉइंट, इट इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की इसी एट मीन पॉइंट्स पर, तो वहाँ पर अगर हम रखेंगे यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, तो वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, जो कि कॉस के टेबल की मैक्सिमम वैल्यू है। मीन्स वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम ए ओमेगा वेयर एट अ मीन पॉइंट। तो मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर रिवर्स। एट मीन वेलोसिटी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट्स मिनिमम 0, एंड एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम। यहाँ वेलोसिटी मिनिमम हो गई, वेलोसिटी वहाँ पर पार्टिकल्स की 0 हो गई। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस आने इस पर हैं। और नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग ग्राफ कन्वर्ट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का ग्राफ कैसे आएगा वर्सेस टाइम। और फिर हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशंस की, कि कैसे एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट करते हैं एसएचएम में। ओके, तो इसको नोट करिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए रिजल्ट्स लेकर के आएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, नोट करिए इसको।